हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। तो ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। और ये यूनान के थे मैथमेटिशियन जिन्होंने की संख्या रेखा का कंसेप्ट बताया था। इसको इक्वल यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ एक पार्ट में डिवाइड कर दें। यहाँ तक हमने डिवाइड कर दिया इसको, यानी कि विभाजित कर दिया। तो अगर हम यहाँ से इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास कितने पॉइंट बन गए इस लाइन पर, इस रेखा पर हमारे पास कितने बिंदु बन गए हैं? तो वो बन गए हैं 10। काउंट किया हमने, इनको क्या किया, गिना। तो सबसे पहला नंबर जो है वो यही है, जिसे हम क्या है, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और ये कौन से होते हैं? ये होता है काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 5 6। और काउंटिंग कहाँ तक है? एंड सो ऑन, लास्ट इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर को हम हमेशा जो है कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम के, प्राकृत संख्याओं के समूह को एन से दर्शाया जाता है। जहां पे भी आपको लिखा होगा कि फॉर एग्जांपल एम और एन जो है दो नंबर्स हैं, जो कि क्या आपके एन है, दोनों ये दोनों बिलोंग्स करते हैं एन से। तो आप इन्हें बोल सकते हैं एन क्या हो गया, हमें फटाक करके आपके दिमाग में आना चाहिए कि एन है हमारा नेचुरल नंबर। दूसरा आ गया पूर्ण संख्याएं। अब कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। ये देखिए, सारे जो हमारे नेचुरल नंबर है, अगर हम इसमें जीरो भी जोड़ दें, जीरो भी एक नंबर है। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि जीरो की खोज किसने की थी? कोई इंडियन गणितज्ञ था, इंडियन मैथमेटिशियन था, जिसने कि जीरो की खोज की थी। जीरो और 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। क्लियर हुआ? और इसे हम जो डिनोट करते हैं वो W से, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। यानी कि पूर्ण संख्याओं का हम W, पूर्ण संख्याओं के समूह को हम W से दर्शाते हैं। पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में जो है इंटीजर्स, इंटीजर्स कहा जाता है। अब इंटीजर्स की बात करेंगे, ये क्या होते हैं? ये होता है आपका जीरो। ये नंबर लाइन मान लीजिए आप, सेंटर में आगे जीरो, इस साइड क्या होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। इस साइड क्या होता है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये माइनस वाले, जीरो और ये प्लस वाले सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इस प्लस माइनस इकट्ठा लिख देना है, 1 प्लस -2 प्लस -3 एंड सो ऑन। तो ये क्या आ गया आपका? एंड सो ऑन, ये आ गया आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स का जो ग्रुप है उसे हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। कैपिटल जेड से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि इंटीजर्स, ये जो जेड लिया गया है, ये जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है जेहल, जिसका मीनिंग होता है नंबर, यानी कि संख्या। और जब हम जेहलिन की बात करते हैं, जिसका मीनिंग है काउंट, यानी कि गिनना, तो यहां से ये है, इसको डिनोट किया है। परिमेय संख्याएं या फिर रैशनल नंबर। ये क्या नंबर्स होते हैं? कौन से नंबर्स होते हैं? इंग्लिश में आपको देखने से पता लगेगा, रैशनल नंबर जो है वो रेशो वर्ड से बना है। किससे बना है? रेशो से। अब रेशो क्या होता है? रेशो, अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/3, इसे हम क्या लिखते हैं? 2:3। 6 क्लास में आपने ये पढ़ा है। ये हम Q से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? Q से। Q कहां से ली गया? कोशेंट से। इंग्लिश का एक वर्ड है कोशेंट। जिन नंबर्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आगे करने हैं वो होगा आपका रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ज्यादातर ये दो चीजें समझने वाली हैं, तो इनको हम जल्दी से समझ लेते हैं। कि एक संख्या जो मान लीजिए R है,
वो रैशनल होगी अगर उसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, P Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, P Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। साथ ही जो है एक कंडीशन, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर Q 0 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी में चले जाएगा। मैथ्स में 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये 0 नहीं होता है। अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक नंबर है 78 या कोई भी नंबर, उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई में 0 आता है, डिवाइड में कभी भी 0 नहीं आता है। तो ये बच्चों ने याद रखना है। अब मान लीजिए हमने एक 25 लिखा है, क्या इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यस, 25 अपॉन 1, यहाँ पे P आ गया 25, Q आ गया 1। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में, जहाँ पे आपको अगर एक नंबर ही पूछेगी तो हमेशा नीचे क्या होता है, 1। तो ये आप इस तरह से जो है रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से परिमेय संख्याएं होती है जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, और Q जो है वो 0 के बराबर है, P और Q यहाँ पे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, यानी कि इंटीजर्स होते हैं। तो इसी तरह से होती है। लेकिन जब हम इस फ्रैक्शन को P और अपॉन Q को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलकर आगे जो डिजिट है जो कभी खत्म नहीं होते हैं या बार बार रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कंसेप्ट समझते हैं पाई का। पाई को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो इंसान थे वो थे आर्किमिडीज। जितने भी रूट वाले हैं, जैसे √2, √3 और √5 एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं, और पाई के साथ मिलाकर ये क्या है, इरेशनल नंबर है। यानी कि इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जब हम इसका डेसिमल में वैल्यू आएगी तो वो हमेशा जो है कभी भी खत्म नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल पाई को सबसे पहले बताया आर्किमिडीज ने, जिसकी वैल्यू बताई थी उन्होंने 7। ये वैल्यू बताई गई थी सबसे पहले आर्किमिडीज के द्वारा। और इसके बाद आए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इंडियन मैथमेटिशियन जिन्होंने पाई की वैल्यू 3.1416 एग्जैक्ट 4 डिजिट तक जो है पाई की वैल्यू निकाली। और अभी भी ये वैल्यू जो है हमेशा जो आगे चलती रहती है। जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए ये रैशनल नंबर है, ये कभी खत्म नहीं होगी। अगर आज के टाइम पे भी हाई स्पीड कंप्यूटर द्वारा जो है इसकी वैल्यू कितने डिजिट तक ली गई है, अभी तक कितनी पता लग चुकी है कंप्यूटर के यूज करने के बाद, 1.24 ट्रिलियन, यानी कि हजारों करोड़ों डिजिट तक जो है अभी तक इसको निकाला जा चुका है। तो इस तरह की रैशनल नंबर की कहानी होती है, जो कि अगर हम उसके डेसिमल के चक्कर में पड़ गए और आगे डिजिट खत्म करने के चक्कर में पूरा, तो लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन ये सारे डिजिट हम कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो ये मैथ से आपने इस चीजों को समझना है। रियल मीन्स क्या होता है, जो वास्तव में हो। तो इससे पता लग जाता है हम इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। इसके हम जो ग्रुप है रियल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। और ये होता क्या है, Q प्लस P। Q क्या है, रैशनल नंबर, P क्या है, इरेशनल नंबर। यानी कि सभी के सभी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह को हम क्या कह देते हैं, इकट्ठे ही रियल नंबर्स। यहां तक आपको बात क्लियर होगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, नोट्स बना के अच्छे से दोबारा रिवीजन कर सकता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, हिंदी वाले बच्चे भी और इंग्लिश वाले बच्चे भी इस बात को क्लियर हो जाए। विषम संख्याएं, सम के आगे इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जिन्हें कि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर उसको डिवाइड किया जाए तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे
2 को भी डिवाइड कर सकते हैं हम, 1 1 में आ जाता है, 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। और ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इसे हम जब 2 से डिवाइड करते हैं, जिस भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें, अगर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो वो क्या है, इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्या है। विषम संख्या क्या होगी, इसके उल्टा। अगर 2 से डिवाइड कर दें हम दी हुई संख्या को और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती, यानी कि 2 से डिवाइड जो नहीं होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, विषम संख्या। ओके, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनका जो गुणनक हो वो 1 हो और वो स्वयं हो। वो नंबर जो दिया हुआ नंबर वो और 1 के अलावा 2 को छोड़ के इनके अलावा कोई भी और उसका फैक्टर गुणनांक ना निकले। फॉर एग्जाम्पल, और ये संख्या हमेशा 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 1 से ज़्यादा। पहले जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है, 2 जो है लीस्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 भी आएगा और 1 भी आएगा। फिर 3 आ गया, 3 का भी 3 भी है 1 भी है, 4 में तो नहीं चलेगा। 5 में कर लें, 5 भी है 1 भी है। तो इस तरह से 7 11 13 17 23 एंड सो ऑन, बहुत सारे जो है प्राइम नंबर्स हमें मिलते हैं, जो 1 से भी डिवाइड हो, अपने आप से भी डिवाइड हो और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो, किसी और नंबर से भी डिवाइड हो, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर हो। जिसके पास 2 फैक्टर है, ओनली 2 फैक्टर है, 2 गुणनांक है, वो हो गया प्राइम नंबर, और ये 1 से ज्यादा होता है। जिसके पास 2 से ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर हो, कितने फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4 को किस किस से डिवाइड किया सकता है, 1 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 4 से भी डिवाइड किया जा सकता है और 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो ये कितने फैक्टर निकलेंगे इसके, 3 गुणनांक आ गए। तो हम कह सकते हैं कि 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है। इसके बाद आगे चलते हैं हम 6 को किससे, 1 से भी, 6 से भी, 3 से भी और 2 से भी। तो इस तरह से आप आगे तक सभी संख्याओं को, जो दी हुई संख्या है उसके आप फैक्टर निकाल के पता लगा सकते हैं कि वो कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। इसी के साथ आपका नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो खत्म हुआ। अभी HP बोर्ड से अपना 10th क्लास 9th क्लास के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं मार्च 2024 में, वो इन वीडियोस का जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले। जो भी बच्चा अभी 9th और 10th का एग्ज़ाम देगा इस साल, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ ही ये वीडियो जो बच्चा अभी मैथ्स पढ़ना चाहता है और जिन बच्चे के मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो भी इन वीडियोस को देख सकता है और बेनिफिट ले सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।